हम्म। समाधि तंत्र जिस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, आज हम गाथा नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो गाथा में आया था कि वो अपने और पर का भेद ना करके ही सारा जो है ना, दुख का कारण यही है। इसमें थोड़ा सा इसको देखेंगे कि बहिरात्मा क्या करता है। उसका गाथा नंबर 11 का अर्थ था, जिन पुरुषों को आत्म स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। आत्म स्वरूप मतलब मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान यथार्थ, यथार्थ का मतलब जो सही। सही सम्यक है। वे क्या करते हैं, अपने शरीर में अपने आत्मा की, यानी शरीर को आत्मा मान रहे कि मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा है, और पर के शरीर में पर के आत्मा की कल्पना करता है। जो दूसरों को देता है उसको शरीर को भी आत्मा ही मानता है। अपने शरीर में अपने आत्मा की और पर के शरीर में पर के आत्मा की कल्पना करके स्त्री पुत्र आदि के विषय में विभ्रांत रहते हैं। कि जैसे मैं अपने शरीर को अपना मान रहा हूं, वैसे वो आत्मा आत्मा, यानी वो एक किस्म का संबंध जो वो आत्मा का आत्मा से संबंध मान लेते हैं, जबकि संबंध शरीर के है। तो ये ऐसी कल्पना करके स्त्री पुत्र आदि के विषय में विभ्रांत रहते हैं। ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये माता है, ये है, वो उनको भ्रम रहता है। अर्थात अपने शरीर के साथ स्त्री पुत्र आदि के शरीर संबंध को ही, संबंध शरीर के है, और उसको ही अपने आत्मा का संबंध मानते हैं कि हमारी आत्मा का संबंध है, जबकि आत्मा का कोई संबंध नहीं है। यही मिथ्यात्व, यही बहिरात्मा का काम है। तो बहिरात्मा। अध्ययन बंदा में गुरुदेव, जी। ये जो आत्मज और आत्मजा शब्द बनाए हैं, इसी से बनाए फिर नहीं कि आत्मा का जन्म हुआ, मतलब गलत फहमी में बनाए हैं? नहीं नहीं, वो तो आपका हिंदी का शब्द आत्मज। आत्मज तो वो ये ध्यात्म वाला अर्थ नहीं है, वो निकलेगा। अच्छा जी। मेरे ख्याल तो नहीं भाई, हिंदी हमें इतनी आती नहीं, पर आत्मज का तो मतलब क्या होता है, आत्मज। गुरुदेव, हमारे इसमें हिंदी में मीनिंग होता है आत्मा से जन्म लिया कर। जैसे पंकज नहीं, है, पंख आत्मज में जन्म, कीचड़ में जन्म। ऐसे आत्मज मतलब आत्मा से जन्म। ये व्यवहारिक भाषा है, व्यवहारिक भाषा है, अध्यात्म की भाषा नहीं है ये। यही तो अच्छा जी, भ्रम है, ठीक है। यही तो भ्रम है। हाँ जी, हाँ जी। बेटे को बोलते हैं मथे बन्ना गुरुदेव, ये बेटे को बोलते हैं आत्म आत्म। हाँ, मेरे से पैदा हुआ हुआ। हाँ जी, हाँ जी, ये बेटे को बोलते हैं गुरुदेव। हाँ, आत्मज। हाँ, आत्मज, हाँ, वही बेटे को मुझे बोलते पता है, पर मैंने कहा इसका अर्थ क्या है। नहीं, वो आत्मा से नहीं है। हैं। वही आत्मा से नहीं। वही तो बहिरात्मा की बात आ गई ना। शरीर हाँ को हाँ जी, जी, हाँ आत्मा मान जी। लिया। हाँ, उन्होंने, ठीक है। माता ने भी, अगर माता उसको आत्मज कह रही है तो इसने अपने शरीर को आत्मा माना, हाँ, हाँ जी, बेटे हाँ को जी। उसके कहते शरीर को भी आत्मा हम्म। माना। हाँ जी। तो आत्मज तो ऐसे वो शब्द हुआ, वो तो मिथ्या हाँ धारणा जी, ना, हाँ जी। वो हाँ नहीं जी, हाँ है। जी। ठीक। तो वही तो कह रहे हैं कि अपने शरीर के साथ स्त्री पुत्र आदि के शरीर संबंध को ही, अब संबंध क्या कर रहा है वो, आत्मज जो कह रहा है तो वो शरीर को आत्मा मान रहा है, तभी तो आत्मज कह रहा है ना। हम्म। तो हाँ। उसको अपनी आत्मा का संबंध मानते हैं। यही भ्रांति है। तो बहिरात्मा स्त्री पुत्र मित्र आदि अनात्मीय, अर्थात पर होने पर भी अनात्मीय बोला यहाँ पर, आत्म आत्मीज नहीं है। स्त्री पुत्र, पुत्र को आत्मज बोलते जैसे, तो ये शब्द हमारा अध्यात्म का नहीं है वो। स्त्री पुत्र मित्र आदि अनात्मीय है, यानी वो आत्मा नहीं है। अर्थात पर होने पर भी उन्हें आत्मीय मानता है। वो बात वही आ गई। और अपने को अनुपकारक होने पर भी उन्हें उपकारी मानकर उनकी रक्षा का प्रयत्न करता है। उपकार तो होता है ना, कोई दूसरा दूसरे कुछ कर ही नहीं सकता, तो उपकार का ही होगा। तो उनके संयोग आदि से सुखी होता है, और उनके वियोग आदि से महासंताप मानता है, तथा आत्मवध भी करता है। मतलब व्यवहार की लैंग्वेज हो गई वो, तो है ये ना। व्यवहार, वो आत्म व्यवहार की है, बिल्कुल ठीक है। हमारे हिसाब से तो वो बहिरात्मा है। अगर किसी को आत्मज कह रहा है तो वो बहिरात्मा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो विशेष स्पष्टीकरण में आया कि शरीर का संयोग होने
और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, ये उसकी हाँ। मान्यता है। और उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा, ऐसा मानता है। जरा सोचो, सारा यही काम हम करते रहे, हमारी भाषा यही रही है ना पहले। मैं हाँ, तथा हाँ जी, शरीर हाँ की जी। अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है, जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें माता पिता मानता है। लो, वही बात आ गई ना। और जो शरीर को रमन कराए उसे अपनी रमनी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। यही तो है। और जो शरीर हाँ जी, हाँ जी। उपकारी है उसे अपना मित्र मानता है। जो शरीर को बुरा बोले शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। ये सारी बहिरात्मा की है। अधिक क्या कहें, जिस तिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। अब अगली गाथा में आ रहे हैं कि ये 12 नंबर गाथा है। इस भ्रम से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार, यो मोही भव भव करे तन में निज निर्धार। इस भ्रम से, ये जो भ्रम है अज्ञान वाला, कि शरीर को आत्मा मानना, ये जमते दृढ़, ये जो संस्कार और दृढ़ होते जाते हैं और अधिक गहन होते जाते हैं। एक जैसे कोई किसी को गलत फहमी होगी तो वो गलत फहमी और गलत फहमी बढ़ती जाती है ना, वो है। इस भ्रम से अज्ञान में जमते दृढ़ संस्कार, वो संस्कार और गहरे हो जाते हैं। वो आत्मा की बात ही नहीं सोचते, वो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। यो मोही भव भव करे तन में निज निर्धार। अब वो भव भव का मतलब कि इस जन्म में नहीं, उसके संस्कार भाव भाव। इतने दृढ़ हो जाते हैं कि अगले जन्म में भी वही संस्कार रहते हैं, कि अगले जन्म में वो शरीर को ही आत्मा मान रहा है। देखिए इसका अर्थ यहां, ये नीचे एक गाथा दी हुई है, मोक्ष प्राप्त की, गाथा नंबर 11। चलिए हम पहले उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर है, ये 11 नंबर गाथा। ये मनुष्य मोह कर्म के उदय से, ये जो गाथा वो ये है नीचे लिखी, कुज्ञान में रत और मिथ्या भाव से भावित श्रमण। कुज्ञान में रत, कुज्ञान कह लो, मिथ्यात्व कह लो, बहिरात्मा कह लो, एक ही बात है। उसमें रत और मिथ्या भाव से भावित श्रमण, श्रमण मतलब संत भी बन गया। मद मोह से आच्छन्न भव भव देह को ही चाहते, और उस मोह में इतने ज्यादा और पक्के हो गए हैं कि भव भव अगले जन्मों में भी वो देह को ही चाहते हैं, देह देह को ही अपना मानते हैं। ये यहां देखिए, ये मनुष्य मोह कर्म के उदय से, यानी उदय के वश होकर मिथ्या ज्ञान के द्वारा मिथ्या भाव से भाया हुआ, मिथ्या भाव में ही भाया हुआ, वो उसी में भाव भाषण हो रहा है उसको। और फिर आगामी जन्म में इस देह यानी इस अंग को अच्छा समझकर चाहता है, ये शरीर मुझे अभी मिले। थोड़े उसका और अर्थ बता रहे हैं। मोह कर्म की प्रकृति मिथ्यात्व के उदय से, मोह कर्म की प्रकृतियां कितनी हैं? 3 तो दर्शन मोहनी की हैं, और 25 25 हाँ कषाय जी, मोहनी। मोहनी है। 25। तो उसमें से ये कौन सी प्रकृति है? मिथ्यात्व मोहनी की। दर्शन ऊपर की मोहनी। पहली प्रकृति वाली। मिथ्यात्व पहली। के उदय से, मिथ्यात्व मोहनी अच्छा। कर्म, वो प्रकृति उसके उदय से, उदय के वश होने से ज्ञान भी मिथ्या होता है। पर द्रव्य को अपना जानता है, पर द्रव्य को अपना जानता है, और उस मिथ्यात्व ही के द्वारा मिथ्या श्रद्धान होता है। ज्ञान अगर मान लो पर को अपना माने तो पर में अपनापन देखेगा, उस श्रद्धान भी पर में रहेगा। और उससे निरंतर पर द्रव्य में ये भावना रहती है कि ये मुझे सदा प्राप्त होगे। ये क्या? आसक्ति, मोह। उसमें पर द्रव्य में ये निरंतर उसी को जान रहा है, उससे निरंतर पर द्रव्य में ये भावना रहती है कि ये मुझे सदा प्राप्त होगे। इससे ये प्राणी आगामी देह को भला जानकर चाहता है, ये शरीर मुझे आगे भी मिलता रहे, तो मिलेगा वो तो। 7 जन्मों का साथ गुरुदेव। वही है। हाँ। आगे कहते हैं कि जो मुनि देह में निरपेक्ष, देह को नहीं चाहता, इसमें ममत्व नहीं करता, यानी कि नीचे 2 लाइनें, जो देह से निरपक्ष निरपेक्ष निर्मम निरारंभी योगी जन, निर्द्वंद रत निज भाव में वे ही श्रवण मुक्ति भरे, वो मुक्ति मुक्त होते हैं। कौन? जो मुनि देह में निरपेक्ष हैं,
देह को नहीं चाहता है, उसमें ममत्व नहीं करता है, वह निर्वाण को पाता है। अब जिसमें ममत्व करोगे तो वो चीज तो मिलेगी। ये था। अब देखिए आगे, इसका अर्थ अन्वयार्थ में है, क्योंकि ये तस्मात् शब्द जो है ना वो यहां से लिया गया है। इसकी संस्कृत हाँ यहां से, ये संस्कृत की गाथा थी, अविद्या संज्ञित तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ येन लोकोंगमेव स्वम पुनरप्याभिमन्यते। यहाँ तस्मात् शब्द यहाँ आया हुआ है ना, तस्मात् हाँ। संस्कारो, उसको यहाँ उसने पहले ले लिया। तस्मात् मतलब इस विभ्रम से, इस भ्रमणा से, अविद्या संगीत, यानी अविद्या नाम का, अविद्या मतलब अज्ञान, अविद्या नाम का संस्कार, यानी जो उसके भाव बने, वो दृढ़ मजबूत होता है। वो संस्कार और मजबूत हो जाते हैं, जो उसमें बार बार उसका करता है तो वो संस्कार पक्के हो जाते हैं। जैसे बचपन में जो चीज आपके संस्कारों में आ जाती है ना, वो पक्के हो जाते हैं, वो जल्दी निकलते नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हमने बचपन में ये सीखा है कि भाई माला करो, ये करो, वो करो, और हमने आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं, तो आज जो जो इतनी लंबी उम्र तक वही करते आ रहे हैं ना, उनमें संस्कार इतने पक्के हो जाते हैं कि ये इस चीज को समझते नहीं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ते भी नहीं है, और ना उसको सुनने में रुचि होती उनकी। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि वो संस्कार दृढ़ मजबूत होता है, जिस कारण से अज्ञानी जीव पुनः अभी, यानी जन्मांतर में भी शरीर को ही आत्मा मानता है, यानी आगे भी जो शरीर में तो उसको भी आत्मा ही मानता है। ये है, वो जो कुसंस्कार हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं। टीका है, उस विभ्रम से बहिरात्मा में संस्कार अर्थात वासना दृढ़ अविचल होती है। अविचल मतलब अब पक्की हो जाती है, डामाडोल वाली नहीं। कौन सी? उल्टी भावना। किस अच्छा। नाम का? यानी कि संस्कार अविद्या नाम का, अविद्या जो है ना उसमें पक्की हो जाती है। जिसकी अविद्या संज्ञा है, वह जिस संस्कार के कारण अविवेकी यानी अज्ञानी जन अंग को ही, अर्थात शरीर को ही फिर से भी, वो शरीर आगे फिर मिलता है उसको, उसको भी अर्थात अन्य जन्म में भी अपना आत्मा मानता है। बात समझ आ गई कि ये इतना संस्कार पकड़ तो अगले जन्म में भी वैसे ही मानता है। तो संस्कारों का तो प्रभाव तो आता ही है। अब हाँ जी। बच्चा जन्म लेता है, मान चाहे पशु भी है, मनुष्य की बात ना लो, तो पशु का जो बच्चा जो पैदा होता है, वो, वो दूध पीना कैसे सीखता है? वो उसके पूरे पुराने संस्कार ही सीखता है ना। और मनुष्य का बच्चा भी ऐसे ही, वो थोड़ा लगाते, वो उसको कौन बता रहा है कि इसको अंदर खींचो, ये करो? वो पुराने संस्कार ही तो है ना, कि अनादि काल से ये काम करते आ रहे हैं, चाहे वो त्रेंच में गए, चाहे मनुष्य में गए, या कहीं भी गए। तो उसी प्रकार से ये हर जन्म में अगर वो इस तरह के संस्कार पक्के करते रहे कि शरीर ही मैं हूं, तो आगे अगले जन्मों में वो शरीर को अपना आत्मा ही मानता है। भावार्थ है, इस जीव के अज्ञान जनित अविद्या संस्कार अनादिकाल से है। अनादिकाल से क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से तो है ही। अगर ये बीच में ना होते तो हम अब तक संसार से पार हो जाते, फिर हम बहिरात्मा थोड़ा रहते, अंतरात्मा हो जाते, फिर अंतरात्मा से परमात्मा। तो ये अनादिकाल से है। स्त्री पुत्र आदि पर पदार्थों में आत्म बुद्धि करने से ये संस्कार मजबूत मजबूत होते हैं। वो संस्कार तो अनादि से हैं, पर इस जन्म में भी आकर हम क्या करते हैं, उस पर में अपनी आत्म बुद्धि करते हैं कि मैं ये मेरा है, मेरा मेरा करते हैं, जो वो संस्कार और मजबूत हो गए, पक्के हो गए। और इनके कारण अन्य जन्म में भी, अब यहां पक्के हुए, तो भविष्य में जो आगे जन्म आ रहे हैं उनमें भी जीव शरीर को ही आत्मा मानता है। देखो कहां तक कहां पहुंचा दिया, कि पुराने संस्कारों से इस जन्म में आकर भी हमने उसको पलटी नहीं किया, तो इतने पक्के हो जाते हैं कि अगले जन्म में भी वैसे रहेंगे। इसका मतलब गियर चेंज करना हो तो कहां से करना पड़ेगा? इसी से। ये न्यूट्रल गियर में आकर गियर चेंज होगा। अब सीधा गियर
वो बदलोगे तो कोई ना कोई टूट फूट हो जाएगी, गियर के ऊपर न्यूट्रल वगैरह फिर चेंज करते हैं। तो ये जो जगह न्यूट्रल वाली है, यहां से आप गियर को चेंज कर सकते हैं, बाकी जन्मों में तो होगा नहीं। गुरुदेव आचार्य भगवान इसीलिए ध्यान में बार बार संस्कार का नाम लेते हैं। किसका? संस्कार का वर्ड आता है ना ध्यान में, बार बार आचार्य भगवान भी बोलते हैं। हाँ आता हूँ। ये है तो सारा वही, जितने भी हम कर रहे हैं ये स्वाध्याय में, चाहे समय सार कर रहे हैं, चाहे समाधि तंत्र कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, बातें तो वही है। सुबह वाले क्लास में भी यही हो रहा है। तो अनादि अज्ञान के कारण ये जीव जो पर्याय शरीर से प्राप्त होते हैं उसे अपना आत्मा समझ लेता है। अब इस चीज को बार बार करने से थोड़ा और समझ आती है, हाँ भी जो कह रहे हैं हमारे समझ आ रही है कि अज्ञानी, अज्ञान के कारण है ये। कौन सा ज्ञान? जो अनादि से है। अनादि अज्ञान के कारण ये जीव जो पर्याय यानी जो शरीर उसे प्राप्त होते हैं उसे अपना आत्मा समझ लेता है, और उसका यह ज्ञानात्मक संस्कार जन्म जन्मांतरों में भी बना रहने से, जन्मों जन्मों तक बना रहने से दृढ़ होता जाता है, पक्का हो रहा है। उदाहरण दिया, जैसे रस्सी के घर्षण से कुएं के पत्थर पर निशान अधिक से अधिक गहरा होता जाता है। वो ना रस्सी आवत जावत, क्या बोलते हैं हाँ उसको? जी, सिल पर परत सिल पर पड़े निशान, हाँ रस्सी आवत जावत है, सिल पर पड़े निशान। बिल्कुल ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति हाँ होत बस बस सुजान। वही वही। असल में हमने हिंदी वगैरह भाषा का ज्ञान किया ही नहीं, पढ़े ही नहीं हम तो सबने साइंस मिलके और पूरा मैथ, कर लिया। साइंस और मैथ सब्जेक्ट था, इसमें ध्यान नहीं देते, तो उसमें बस पास हो जाए किस तरह से हो जाए, बाकी ध्यान नहीं होता था हमारा उसमें, ना याद रहता था। तो ये जैसे रस्सी के घर्षण से कुएं के पत्थर पर निशान अधिक से अधिक गहरा होता जाता है, वैसे ही अज्ञानी जीव में अविद्या के संस्कार भी अधिक से अधिक गहरे उतरते जाते हैं और गहरे होते जाते हैं। समझ आ गई बात? और गहरे, इसीलिए हम आज तक उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए। और ये अवसर जो, इसलिए इसको बार बार कहते हैं, आचार्य सूत्र में भी बहुत सुंदर ही आया हुआ है कि ये जो है ना ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको, अम, जो तट पर आता है ना, जो क्या नाम, किनारा। जहाज के लिए, एयरपोर्ट। नहीं जहाज जो दूसरा समुद्री जहाज। हाँ वो बंदरगाह उसको खाली बंदरगाह सी पोर्ट बोल देते हैं गुरुदेव, हाँ सी हाँ, पोर्ट। क्या बोलते हैं उसे? सी बंदरगाह। पोर्ट, बंदरगाह। हाँ बंदरगाह। बंदरगाह, अब वही है ना। तो वो जो है ना, या वो लाइट हाउस होता है, वो वो एक तरह से आपको एक स्थान बताता है कि यहाँ आ जाओ, और वो उस तट पर आने का वो एक तरीका बताता है कि किधर जाना किधर नहीं जाना। तो उसी प्रकार से ये जो आपको मिला हुआ है ना ये स्थान, ये ऐसा जो आपको सही गाइड कर सकता है, आपकी डायरेक्शन को ठीक कर सकता है। तो ये था, अविद्या के संस्कारों से प्रेरित ये जीव शरीर आदि पर पदार्थों में आत्म बुद्धि करता है। अब उस अविद्या के संस्कार से प्रेरित, उसी से प्रेरणा मिल रही है। ये जीव शरीर आदि पर पदार्थों में, शरीर आदि आ गया इसमें, अब शरीर आदि मतलब अपने भी शरीर, और पर पर पदार्थों का के भी उनके सही। दूसरे शरीरों को भी आत्म बुद्धि करता भी ये आत्मा स्वयं को पर का कर्ता भोक्ता मानता है कि मैं पर का मैं कर रहा हूँ, शरीर का मैं कर रहा हूँ, उसका मैं कर रहा हूँ, उस बच्चों को पाल रहा हूँ, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जो जो काम कर रहा है वो पर का कर्ता भोक्ता मानता है। ये देखो मैंने घर को कितना अच्छा बना दिया, मैंने कितना पैसा कमा दिया, मैंने कितना बिजनेस इकट्ठा कर दिया, ये भोक्ता, कर्ता भोक्ता। यानी पर के प्रति अहंकार, ममकार बुद्धि, अहंकार का मतलब अपनापन, एकत्व बुद्धि इसको कहते हैं, ममकार बुद्धि और एकत्व बुद्धि स्वामित्व। करता है। पर के प्रति अहंकार ममकार बुद्धि और एकत्व बुद्धि करता है, इस कारण से इसको राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष इसी कारण है। अगर उसे अपनापन नहीं माने तो राग द्वेष क्या होगा? नहीं होगा। सुबह की जो क्लास चल रही थी उसमें संबंध शक्ति में भी यही बात आ रही थी, तो वो संबंध बनाए तभी तो राग द्वेष हो रहा है। वो संबंध यदि ना हो तो राग द्वेष कहाँ होगा? और संबंध बनाए हमारी अज्ञानता के कारण, तो उस अज्ञान को तोड़ना है बस।
इस कारण इसको राग द्वेष होते हैं। राग द्वेष से इसका संसार चक्र चलता ही रहता है। ये है चक्रव्यूह। इस प्रकार मानकर वे क्या करता है, ये कहते हैं अब अगली गाथा नंबर 13। देहे स्वबुद्धिरात्मानम युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्ये वात्मधि धी धीस्तव तस्माद्विद्यो जयति देहिनम। यानी इसका है देह बुद्धि जन आत्म का, देह बुद्धि जिसकी शरीर शरीर को अपना अपनापन, देह बुद्धि जन आत्म का तन से करे संबंध। जिनको जिनको देह में अपना आत्मा नजर आ रहा है वो क्या करते हैं, तन से करें संबंध। देह बुद्धि जन आत्म का तन से करें संबंध, आत्म बुद्धि नर स्वात्म का तन से तजे संबंध। दोनों बातें आ गई इसमें। हाँ यानी जी, हाँ अब जी। यहां से गियर चेंज होगा। अभी तक तो हम बहिरात्मा की बात कर रहे थे ना, हाँ जी, अब यहां पर देखो दूसरी लाइन में अंतरात्मा की बात आ रही है। अंतरात्मा, क्योंकि अभी काफी देर से, कई दिनों से बहिरात्मा। बहिरात्मा की बात कर रहे थे, यहां जो है ना वो उसका गियर चेंज कर रहे हैं। देह बुद्धि जन आत्म का, वही बहिरात्मा का तन से करे संबंध, और आत्म बुद्धि नर स्वात्म का तन से तजे संबंध। अब इसका अर्थ देखिए क्या है, देह स्वबुद्धि यानी शरीर में आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा, देह बुद्धि में बहिरात्मा हो गया ना। निश्चयात निश्चय से, आत्मानम यानी अपने आत्मा को, एतेन उसके साथ, शरीर के साथ, युनक्ति यानी जोड़ता है, युनक्ति जोड़ना, ये संस्कृत का शब्द है। यानी उससे संबंध करता है, किसके साथ, आत्मा शरीर के के साथ। साथ, आत्मा का शरीर के साथ जोड़ देता है। कौन, बहिरात्मा। जिसको शरीर में आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा निश्चय से अपने आत्मा को उसके साथ यानी शरीर के साथ जोड़ता, संबंध करता है, अर्थात दोनों को एक रूप मानता है कि शरीर और आत्मा एक ही है। परंतु स्वात्मनि एवं, अब दूसरी लाइन की बात आ गई, ये स्वात्म वाला, स्वात्मनि एव आत्मधि, धी का मतलब होता है बुद्धि, धी का शब्द बुद्धि से है। अपने आत्मा में ही आत्म बुद्धि करने वाला अंतरात्मा, यह है स्वात्मनि एव आत्मधि, यानी अपने आत्मा में ही आत्म बुद्धि करने वाला। अब आ गया अंतरात्मा, ये क्या कर रहा है, देहिनम यानी अपने आत्मा को, तस्मात यानी उससे, यानी शरीर से, वियोजयति यानी उसको पृथक कर देता है। समझ आ गई बात, दोनों की आ गई। बहिरात्मा क्या करता है, उससे एक में एक हो जाता है, एक रूप हो जाता है, और जो अंतरात्मा उससे अपने को भिन्न कर लेता है। दोनों हो गया ना फर्क। हाँ जी, हाँ जी। अब इसकी टीका में क्या करें, शरीर में स्वबुद्धि आत्म बुद्धि करने वाला बहिरात्मा क्या करता है, शरीर में स्वबुद्धि आत्म बुद्धि, शरीर मैं हूं ऐसा करने वाला बहिरात्मा क्या करता है, ये प्रश्न है। वह अपने आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है, कि आत्मा और शरीर को एक मान लेता है, उसके साथ संबंध करता है, उसको दीर्घ संसारी करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब उस शरीर दीर्घ से संबंध संसारी जुड़ेगा, अपने बहु ब्रह्मण। संसार को बहुत बढ़ा देता है। शरीर छोड़ेगा तुम्हारे को। भाई जैसे कोई अ, मतलब एम्प्लॉई है या कोई मान लो सर्वेंट है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है ना, तो मालिक उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार से जब आप शरीर को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो शरीर तुम्हारे को क्यों छोड़ेगा फिर। जब शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी महिमा गान कर रहे हो, शरीर ये आत्मा है, तो फिर शरीर तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ेगा। हाँ जी, ये होता है मेरे साथ कई बार, जब मेरी जहां जहां से भी किसी स्कूल से ट्रांसफर होती थी ना, तो प्रिंसिपल मेरे को रिलीव नहीं करता था कि नहीं और कौन काम कौन करेगा, वो वर्कर उनको नजर आता था
कि भी ये 3-3 4-4 टीचर का अकेला मैं कर देता था काम। ऐसी मतलब मन में धारणा थी कि भी काम करना तो करना है, काम करना। अपना नहीं मानना। तो वो उस चक्कर में मेरे को दिक्कत आती थी कि वो मेरे को मतलब रिलीव नहीं कर रहे थे कई जगह। वो फिर वहां से फिर थोड़ा गर्मी गर्मी करके भी हुआ काम। चलिए, तो ये है कि जो उसके शरीर को अपने साथ जोड़ता है तो शरीर तुम्हारे को छोड़ेगा कहाँ, उसको हम्म, दीर्घ संसारी करता है, ये अर्थ है इसका। दीर्घ संसारी का हम्म, मतलब वो देर तक छोड़ेगा नहीं आपको। हम्म, मैं उससे लंबे काल तक। मुझे एक बार वो ट्रांसफर मेरी होगी, ऑर्डर हो गया सब कुछ, वो लीव ही ना करे। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो एक मेरा कलीग था, वो था जाट हरियाणा का था। अरे जैन, तू तू चाहता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है रिलीव। हम्म, क्यों? कहता तू जो वो कह रहा है वही तू करे जा रहा है, एक बार इसको आंख दिखा। बात मेरी समझ में आ गई। हम्म, वो उसने मेरे को ड्यूटी लगाई, मैंने वो काम नहीं किया, मैंने क्लास को बाहर ग्राउंड में भेज दिया। अल्लाह मच गया, बुलाया। और मैं भी थोड़ा घर, उन दिनों मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थी, गला गोइटर बढ़ा हुआ था, आंखें बल्जिंग आउट। और वो ऐसे करके वो डर गया देख के। उसी टाइम मेरे को 1-2 घंटे के बाद मेरे को लीविंग चिट दी। जा तू, कहता अब जा, अब तू रुक नहीं सकता। तो गुरुदेव फिर दवाई खाई आपने, उससे ठीक हुआ? नहीं, मैंने ट्रीटमेंट ली थी उसकी, न्यूक्लियर मेडिसिन। अच्छा जी। ये मिलिट्री हॉस्पिटल है तिमारपुर में, वहां पर थे डॉक्टर ब्रिगेडियर S K मजूमदार, उससे ली थी। तो कुछ कंट्रोल हुआ, फिर उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया था। ये ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कट, ये जो है ना, ये गोइटर जो था, वो फिर उसका कटिंग की होगी ना, तो ऑपरेशन हुआ था ये। उसके बाद फिर ठीक रहा। ये कई बार बातें याद आ जाती हैं कि ये देखो, जब जिसका तुम ज्यादा तुम अपनापन करोगे तो तुम्हारे को छोड़ेगा क्यों? अब शरीर से तुम अपनापन इतना कर रहे हो तो शरीर तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ेगा? बात समझ आ गई ना? तो हम्म, दृष्टांत से थोड़ा और समझ आ जाती है। नहीं गुरुदेव, तो उसके बाद एलोपैथी नहीं की आपने फिर? ना, ऑपरेशन के बाद मेरे को कई साल कोई जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी। फिर उसके बाद पहले तो मेडिसिन चलती थी, थायरोटॉक्सिक था ना वो, हाँ तो जी, थायरोक्सिन। न्यू मर्काजोल, हाँ न्यू हाँ जी। मर्काजोल की गोली चलती थी। नीम। नियो नियो मर्काजोल, NEO, हाँ जी हाँ जी, न्यूमर का जोल, ठीक न्यू है। मर्काजोल चलती थी। हाँ और जी हाँ जी। अब चलती थायरोनॉर्म वाली, अच्छा जी। अब वो चल रही है। अच्छा जी। मतलब उसका रिवर्स है वो, और टॉक्सिक भी है कुछ ऐसा कितने तुम। मिलीग्राम की गुरुदेव, कितनी चलती है अब? अभी अभी पहले तो थोड़ी थी, अब करते करते 75 पर आ गई है। 75? ये 75। शायद उसकी वजह से भी हो रहा होगा ना, रेडियो और इतना सब कुछ चला आपके साथ, उससे हो गया होगा। पता नहीं, अब मैं इतना सोचता नहीं, दिमाग ये आप ध्यान लगता भी नहीं देते। है डॉक्टर ने डॉक्टरी की है, फीस लेनी तो अपना दिमाग लगाए, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो शरीर है, आप तो यही सोचते हैं, तो शरीर है। हाँ, ठीक है। डॉक्टर अपना दिमाग लगे, मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं। कईयों की आदत होती है अपनी डॉक्टरी करनी शुरू कर दे, मैं नहीं करता। तो जो डॉक्टर कह रहा है ठीक है, सत्य वचन। तो ये है कि यदि शरीर से संबंध करता है तो उसको दीर्घ संसारी करता है। दीर्घ संसारी का मतलब समझो, अब वो तुम्हारे को कौन छोड़ेगा? हम्म, इसके साथ जोड़ता है निश्चय से, अर्थात निश्चित उस शरीर के साथ जोड़ता है, किंतु आत्मा में ही, जीव स्वरूप में ही आत्म बुद्धि वाला। अब देखो दूसरी लाइन आ गई, हम्म, किंतु आत्मा में ही, जीव स्वरूप में ही आत्म बुद्धि वाला, जीव में, आत्मा में आत्म बुद्धि वाला अंतरात्मा हो गया, निश्चय से उस आत्मा को उस शरीर से पृथक करता है। ये गेयर चेंज हुआ, बहिरात्मा से अब वो अंतरात्मा, और शरीर के साथ असंबद्ध करता है, उससे असंबद्ध हो जाता है। भावार्थ है इसका, आप देखिए। अज्ञानी, अ, नीचे फुट नोट दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या लिखा कि बहिरात्मा को देह में ही आत्म बुद्धि होती है। देखिए, बहिरात्मा को देह में ही आत्म बुद्धि होती है, और वह आत्मा को परमानंद ना पाने देकर देह में ही बांध कर रखता है। क्या? आत्मा को परमानंद ना पाने देकर, आत्मा को परमानंद कब मिलेगा?
जब जब पर से जब आत्मा आत्म में आत्म आत्मा में आत्मा में जाएंगे आत्म तब। बुद्धि रहेगी हाँ तो तब। वो पर से हटने नहीं देता, वो देह में बांध कर रख रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा को परमानंद ना पाने देकर देह में ही बांध कर रखता है, अर्थात दीर्घ संसार ताप में डाल देता है। ये उसका अर्थ बताया जो दीर्घ वाला आया था ना यहाँ पर, दीर्घ संसारी करता है, इसको एक्सप्लेन किया है। ये ऐसे है, समझ में आगे बात है ना। हाँ। एक बहिर आत्मा को देह में ही आत्म बुद्धि होती है, और ये वह आत्मा को परमानंद ना पाने देकर, उसको पाने नहीं देता, और देह में ही बांध कर रखता है, अर्थात देह में, देह से छुटकारा ही नहीं मिलेगा उसको। जब उसकी इतनी तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस रखोगे तो वो तुम्हें छोड़ेगा क्यों, अर्थात दीर्घ संसार ताप में डाल देता है। अब भावार्थ में कर रहे थे, अज्ञानी बहिरात्मा अपने शरीर में स्वबुद्धि और आत्म बुद्धि करता है, ठीक है, अर्थात शरीर और आत्मा को एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है। दोनों चीजें आ गई ना, बहिरात्मा में आएगी, अंतरात्मा में आएगी। अंतरात्मा क्या कर रहा है, अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है, और ये जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर, ये जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक रूप मानता है, किंतु शरीर तो कर्मोदय के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होता है इसका। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। ये नीचे की लाइनें बहिरात्मा की आ गई। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, ये जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर, बहिरात्मा की बात हो रही है, अपने को और शरीर को एक रूप मानता है, किंतु शरीर तो कर्मोदय के अधीन कभी कृश होता है। शरीर कृश होता है या मोटा होता है या पतला, तो किसके किसके कारण हो रहा है, कर्मों के उदय से। कारण। हम्म और कभी नष्ट होता है और कभी नवीन, यानी कभी मरता है कभी जन्मता है। शरीर नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र, ऐसा इसका खेल है। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी, पराधीन यानी कि वो तुम्हारे अधीन नहीं है वो क्रिया, वो पराधीन कर्मों के क्रिया, अधीन है। यानी वो जो क्रिया कर रहा है वो आपके अधीन नहीं है। ऐसा होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर, अब ये लाइन ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, कि ये तो बात आ गई ना, कि जो शरीर के साथ अपना एक रूप मानने के कारण क्या हुआ, कि शरीर तो कर्मोदय के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी कमजोर हो गया, कभी ठीक हो गया, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, और कभी नष्ट और कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होता है, यानी ऐसा उसका सर्कुलेशन स्वभाव है, चरित्र। है। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी, यानी वो क्रिया पराधीन, मेरे अधीन नहीं है, हम्म। और फिर ऐसा होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर, हम्म। इसको मैं कर रहा हूं और मेरे हिसाब से नहीं होती, तो खेद खिन्न होता है। हम्म। ठीक है। समझे ना? बिल्कुल हम्म। हाँ क्लियर जी। है। हाँ। हाँ। अच्छा, ये नीचे क्या दे रहा है, 50-51 रेफरेंस है कुछ, देख लेते हैं। हम्म, 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 ये अधीनता की बात आ रही है। ये कल हमने सेंटेंस पढ़ा था, हम्म। जैसे जहां वह पागल ठहरा था, कोई पागल बना दिया किसी को, हमारे कोई बना रहे हैं, वहां मनुष्य घोड़ा धन आदि कहीं से आकर उतरे, वो वहां पर आकर ठहर गए, और वह पागल उन्हें अपना जानता है, ये मेरे हैं। मतलब किसी कमरे में वो है और उसी कमरे में वो दूसरे लोग हैं, या किसी एक जगह पर, किसी धर्मशाला पर कहीं पर भी आ गए, तो वो वहां पर सारे वो भी आ गए, तो उनको अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, वे तो उन्हीं के अधीन, वो अपनी अपनी मर्जी से आते जाते हैं ना। कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, अवस्था रूप बदल उनकी
अवस्था भी बदलती रहती है। और वह पागल जो पहले ठहरा हुआ था, उन्हें अपने अधीन मानता है, ये मेरे हैं, मेरे हिसाब से चल रहे हैं। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। ये हमने पढ़ा ना अभी। हम्म, मानता तो उसको क्या मतलब, मेरे मेरे है ना। और जब वो उसके अनुसार नहीं काम करते, उसके अधीनगी में काम नहीं करते, पराधीन क्रिया कर रहे हैं, तब खेद खिन्न होता है। हम्म, ये एक दृष्टांत दिया। उसी प्रकार ये जीव जहां पर्याय धारण करता है, जहां पर्याय धारण करता है यानी जहां आके जन्म दिया उसने, वहां स्वयं एव पुत्र घोड़ा धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए। अब उसको ये प्राप्त हो गया, जैसे जैसे परिवार आ गया, घर बार आ गया। ये जीव उन्हें अपना जानता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा माता, ये पिता, ये पति, ये पत्नी, ये सारा जो आ रहा है। और धन आदि घोड़ा मतलब या कोई वाहन वगैरह, ये मेरी गाड़ी, मेरी ये फलानी गाड़ी है। तो कहीं से अगर प्राप्त हुई और ये जीव उन्हें अपना जानता है कि ये मेरा है, मेरा है। अब बोलो, कहते ही नहीं कहते? हम्म, सभी कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी। और वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं। वो तो जो है ना, जो आ रहा पुत्र अपने अपनी अधीन की अपने तरीके से आता है, घोड़ा अपने हिसाब से, तो वो अपने अपने उन्हीं के अधीन है वो। और कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। कोई स्वस्थ होता है, कोई कमजोर होता है, कोई बुखार होता है, किसी कुछ होता है। और ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है। वो तो वो अपने स्वतः हो रहा है, उनमें अंदर जो काम हो रहा है। पर ये जीव जो पागल जो है, वो क्या कर रहा है, उसको अपने अधीन मानता है। और उनकी पराधीन क्रिया हो तब वो खेद खिन्न होता है, जब उसके अनुसार हम्म, नहीं होता तो वो खेद खिन्न होता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। और यहां कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्र आदि क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है। कोई कह रहा, प्रश्न कर रहा है, यदि कोई कहे, कौन कहे? ये एक शैली है लिखने वाले की, कि मान लो शिष्य कह रहा है, यदि कोई कहे, कहे शब्द आ रहा है ना, हम्म, ये हाँ जी, कहे इसका मतलब शिष्य के लिए आ रहा है, गुरु के लिए हाँ नहीं। जी। तो गुरु गुरु को तो कहते हैं आएगा, वहां वहां भाषा बदल जाएगी ना थोड़ी। हम्म, यदि कोई कहे तो मैं शिष्य कह रहा होगा। यदि कोई ऐसे जिज्ञासु कह रहा है कि किसी काल में किसी ऐसा भी हो सकता है, शरीर की तथा पुत्र आदि क्रिया उस जीव के अधीन भी हो तो होती दिखाई देती है, कि जो जैसा चाहता है वैसा हो रहा है। देखा, मैंने इसको ठीक कर दिया, मैं वहां जिम में जा रहा हूँ ना, मेरा तो शरीर कितना ठीक हो गया। मैंने ये दवाई ली थी, मैंने ये नुस्खा लिया था, ये कई इस तरह के आते हैं ना, वो अपनी अपनी अलग अलग पैथी वाले। और वो टेस्ट करके बताते हैं, ये दवाई ये वालो, ये केमिकल ले लो, ये आयुर्वेदिक ले लो, ये फलाना ले लो। और वो उसके उसके हिसाब से ठीक हो जाता है। तो वो समझता है भाई मेरे मेरे हिसाब से तो ठीक हो गया, तब तो वो सुखी होता है। और यदि उसके अनुसार ना हो तो फिर खेद खिन्न होता है। अब इसका क्या बता रहे हैं, इसको उत्तर बता रहे हैं। कि प्रश्न किया ये कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्र आदि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो ये सुखी होता है ना। ये प्रश्न है। हम्म, तो समाधान क्या है कि शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। शरीर आदि की भवितव्यता, भव्य यानी उसके अंदर वो ऐसा होना है, डेस्टिनी। उसमें पड़ा हुआ है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय में है। और जीव की इच्छा की हम्म, विधि, इधर जीव की हम्म, इच्छा भी है और शरीर की भवितव्यता भी है उसकी। दोनों कोइंसाइड हो गए। पर हम्म, हाँ किसी जी। एक प्रकार से जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। ऐसा मिलने पर किस एक प्रकार से जैसा वो चाहता है वैसा हो रहा हम्म, है ना। 5 समवाय गुरुदेव, 5 समवाय। हम्म, यह पांच समय की बात नहीं आ रही। अच्छा मतलब जी। समझने के लिए है कि वो ऐसा सोच रहा है कि देखो मैंने इस शरीर को ऐसा कर बना लिया। हम्म, अच्छा, उसकी थिंकिंग हो। हाँ, भी प्रैक्टिस से किस तरह से भी, जैसे पहलवान लोग होते हैं वो अपने हिसाब से शरीर को बना लेते हैं, करते हैं ना, जिम में जाकर जिम हम्म, वाले उसी हिसाब से कर देते हैं। तो वैसा वो हो जाता है। तो वो हम्म, इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, जब उसके अनुसार वो कार्य हो जाता है। कि देखो मैंने वो ज्वाइन किया था ना वो इंस्टीट्यूट, तो मेरे को ये लाभ हो गया। यानी वो कई तरह के होते हैं ना,
हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मेरे को पता नहीं, बच्चे जाते रहे, कोई 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 थेरेपी करते हैं, कोई मालिश वाले होते हैं, कोई मड बाथ वाले होते हैं, कोई इस तरह के कई तरह के बना रखे होते हैं ना उनके। फिजियोथेरेपी गुरुदेव। नहीं, हेल्थ वाले के भी नहीं नहीं कई 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 धंधे हैं। दिल्ली में तो ऐसे नेचर केयर वाले। नेचर केयर वाले भी होते हैं, वैसे शरीर की मालिश वालिश करते हैं, मड बाथ कराते हैं, इस अच्छा तरह के जी। भी हैं। नेचुरल। नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी नहीं है, नेचुरोपैथी नहीं है, जिम की तरह ही समझ लो। ये कुछ अच्छा ऐसे जी। भी हैं जो वो शरीर का को स्टीम बाथ दे के उसको करके फिर मालिश वालिश करके पहले ये मड बाथ करा के करते, कुछ इस तरह से करते हैं। मेरे को नहीं पता, वो एक बार नमित गया होगा, वो बता रहा था। तो चलता रहा कर, कभी जिम में जाता कभी वहां जाता। तो वो है कि उस तरह से करते हुए उसको ऐसा उ- मतलब ऐसे परिणत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा भास होता है, परंतु सर्व की तो सर्व प्रकार से जैसे चाहता है वैसा परिणत नहीं होता। पर सारी की सारी चीजें कंप्लीट तो मिलती नहीं है, कोई ना कोई तो कमी रह जाती है ना। कोई कहता है ना, किसी को मुकम्मल आसमान नहीं मिलता हाँ है? जी, हाँ जी। एक ऐसी कभी कोई है किसी को कि मुकम्मल आसमान नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को ऐसा कुछ आसमान नहीं मिलता। हाँ, ऐसे है कुछ। हाँ इसलिए जी, हाँ जी। अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदाकाल रहा ही करती है। इसका मतलब उसको आप ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल सुखी हो गया, कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। कई ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जिम के अंदर भी, हार्ट फेल हो गया, वहीं पर गड़बड़ होगी, कुछ हो गया, कुछ ऐसे डेथ हो जाती है। अब तथा अब ये तो आगे ना सुख की बात आ रही, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं ये जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। जब उसकी इच्छा मुताबिक हो रहा है, तो ये देखो मैं, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, मेरी इतनी पढ़ाई कर ली, इसने ये कर लिया, उसने अहंकार ममकार करता है। सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है कि मैं इसको और अच्छा बना दूं। इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की निरंतर व्याकुल चिंता चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। अभी भी दुखी होने का कारण है। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। ये जो जो भी करता है वो मिथ्या मिथ्यात्व है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल ये मिथ्या दर्शन। क्योंकि आकुलता व्याकुलता हो रही है ना, ये ऊपर यहां भी आ रहा है कि वो इच्छा अनुसार हो रहा है काम, देखे ना, इच्छा अनुसार हो रहा है फिर भी व्याकुल है। आकुलता व्याकुलता हो रही है ना, ये दुखी तो है। और इच्छा अनुसार नहीं होता है तो उसको करने की कोशिश करता है कि मैं इसको ऐसा कर दूं, मैं इसको ऐसा कर दूं। अपने सुख के लिए सब कुछ कर रहा है ना, शरीर से ज्यादा सुख मिले इसलिए शादी करता है, शादी के बाद और ज्यादा तो बच्चे भी है। और मेरे को याद आ गया, ब्रिगेडियर मजूमदार है ना, उसने मेरे को वो गामा रेस वगैरह की कोई थी डोज, न्यूक्लियर डोज था, वो पिलानी थी। उससे स्कैनिंग होती है, न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, वो पिलाकर और उसमें फिर 2-3 दिन उसकी रीडिंग करते हैं मशीन में ले जाकर। तो मेरे कहता है वो टेस्ट होगा। फिर मेरे को पूछा कि आपके परिवार में क्या है, कितने बच्चे हैं। मैं कहा 2 बेटियां हैं। तो कहता है फिर आपका अभी टेस्ट नहीं होगा, यू मस्ट फर्स्ट कंप्लीट योर फैमिली। मैं पहले समझा नहीं क्या कह रहे हैं ये भी लड़का नहीं है ना, क्योंकि उस ट्रीटमेंट के बाद उनको था कि शायद भी ये बच्चा नहीं हो पाएगा, ये होगा भी तो वो अफेक्टेड होगा उससे, हाँ जी, हाँ एज के जी। कारण। हाँ जी, इसलिए पहले उसने मेरे को ये पहले फिर वो हाँ जी। वो पहले टास्क। पूछ लेते हैं कि फैमिली कंप्लीट है कि नहीं आपकी, फिर करते हाँ हैं। हाँ, तो फर्स्ट कंप्लीट योर फैमिली। तो ये जो है ना सारा क्या है, ये अपने सुख के लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना। उत्पन्न किया, बच्चा हुआ, बेटा हुआ, जो भी हुआ, तो ये सारी बातें उसमें व्याकुलता रह रही है कि नहीं, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए व्याकुलता रह रही है। तो ये सारा कारण क्या है कि मैंने शरीर को अपना जाना,
अब अपने पे लगा के देखो ना, हम दूसरों के क्या सोचे, आप अपने पे देख लो कितनी रही है बात। तो इस ये सब दुखों का मूल ये मिथ्या दर्शन है, तथा इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। क्या कर रहा है वो? अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? इस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं कर पाता वो, क्योंकि अन्यथा श्रद्धान को, जो मतलब अदरवाइज है, उस श्रद्धान को सत्य सच्चा मान रहा है। जो विपरीत श्रद्धान उसको सच्चा मानता है, तो अब उपाय किस लिए करेगा वो? ये था। तथा संगी पचेंद्री कदाचित, अब संगी पचेंद्री बन गया, कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे, वहां अभाग्य से, क्या शब्द है? अभाग्य से। अब विचार तो कर रहा तत्व निश्चय करूंगा, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखो, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने। हाँ जी, यानी वो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र नहीं मिला, ऐसा तभी तो नहीं दुर्लभ मिले, बोलते हैं। तो अतत्व श्रद्धान और पुष्ट हो जाता है। होगा कि नहीं? इसलिए श्रीमद जी ने कहा है, सदगुरु की खोज करो, पूरा जीवन बीत जाए, खोज करते जाओ, और सदगुरु मिल जाए तो सर्वार्पण कर दो। हम्म, ये है उनके वचनामृत में आया हुआ कि सदगुरु की खोज करो, पूरा जीवन बीत जाए, और सदगुरु मिल जाए तो सर्वार्पण कर दो, फिर किंतु परंतु नहीं। हमको तो मिल गए गुरुदेव। जिनवानी मिल जाए बस, वो है उसकी समझ आ जाए, वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा। किससे? जो वो, जो मिथ्यात्व से। परंतु वे ऐसा उपाय करते जिससे ये अचेत हो जाए, तो बेहोशी में जाएगा। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है। जाने तो सोचा था कि मैं कुछ सही जानकारी लूं, पर उल्टा उल्टा उल्टे चक्कर में फंस जाता है। इसलिए हमारे आगमों में साधुओं को ठग भी कहा है। वो हैं ये। गुरुदेव उनको भी कर्मों का, फिर जैसे उनको गलत समझा देते तो कर्मों का बंधन होता होगा उनका भी और तो। वो जब वो खुद मिथ्यात्वी है, तभी तो मिथ्यात्व की बातें परोस रहे हैं ना। तो मिथ्यात्वी को क्या कोई अच्छे कर्म बनेंगे उसके? वो तो, वो जैसे आचार्य बोलते, डुब्बा नंग डुबोया नंग, वो है। तिन्ना नंग तार्या नंग नहीं, दुबई। उल्टा है, डुब्बा नंग डुबोया नंग। वो डूबते भी है डुबोते भी है। तो वो है, वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय क्षय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। देखो, और तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का निमित्त भी बन जाए। अब आगे दूसरी बात, कि मान लो आपको मिल गया सुदेव सुगुरु सुशास्त्र भी मिल गया, तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता। अब यहां पर दूसरी अटकी बात, कि जो वो बता रहे हैं उस पर श्रद्धान नहीं कर रहा। अगर वो समझा रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं, वहां तो मैंने देखा, ये मैंने ये पाठ किया तो मेरा ये काम हो गया था, मैंने फलानी जगह मत्था टेका तो मेरा काम हो गया, और नहीं टेका तो किसी ने, उसने शादी में ना वो उसका मत्था नहीं टेका था, तो उसमें विघ्न आ गया, वो ये काम हो गया, उसमें ये हो गया, ऐसे ऐसी बातें करते हैं। और देखो जी, वहां फलानी देवी के गया था तो उसको तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और फलाने ये गुरु 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 कौन से हैं वो, वहां जाते हैं। तो क्या है कि सुगुरु मिल जाने के बाद भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। देख लो हमारे पास कौन आता है, अगर आते हैं ना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के, अभी बैठोगे नहीं, मैं मंगल पाठ सुन, मंगल पाठ सुन के भाग जाते हैं, और कहीं जबरदस्तियां बिठाते नहीं है। तो ऐसे सुनने वाले कितने हैं, भाग जाते हैं। तो उसके अभी उनको उनके, और टाइम लगना है ना गुरुदेव, अभी उनका टाइम आया नहीं। वो बात हम नहीं सोचे, पर ये अधिकतर लोग ऐसे ही है ना, हम भी ऐसे ही रहे हैं ना अनादिकाल से। तो हमें उन पे द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि करुणा होनी चाहिए, कि देखो जैसी ये भटके, हमें रास्ते में तो इनको भी मिले, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों
नहीं भा रहे हैं। रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में, सुने कौन जन। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये है भाग्य से मिला, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का निमित्त। और वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान नहीं रहता है। अभी जैसे सुबह बात हो रही थी ना कि भाई हाँ जी। मोह को कम करो। अरे बच्चों से प्रेम तो करना ही पड़ता है, बोली थे ना बीच में कोई। हाँ जी, सवेरे आज बड़ा डिस्कशन हुआ इसके ऊपर। हाँ, तो वो क्या है, इसका मतलब व्यवहार में श्रद्धा ज्यादा है ना। व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है। ऊपर से तो लग रहा है बहुत बहुत सीख रहा है, बहुत पढ़ रहा है, वो कर रहा है, लेकिन अंदर में अभी तो वो पड़ा हुआ है कांटा। और वहां मंद क्षय हो। अब देखो वहां पर अगर ये श्रद्धान है कि वहां मंद क्षय हो तथा विषय की इच्छा घटे, तो थोड़ा दुखी होता है, दुखी तो होगा। पर कषाय में कमी है तो थोड़ा दुखी होगा, और कषाय अगर ज्यादा है तो ज्यादा दुखी होगा। वो स्थिति कौन सी है? वो जो अनंतानुबंधी वगैरह है, उसकी भी तो तरतमता है ना। हाँ जी, हाँ जी। परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है, रहता वैसे ही है मिथ्यात्व में। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। उपाय तो उसने कहा, व्यवहार में गुरुदेव, रहा एक समझ में नहीं आया। क्या। इच्छा घटे तो दुखी होता है, मतलब वो घटाना नहीं चाहता, मतलब हाँ हाँ इसका हाँ, मतलब। अच्छा। ये है मंद क्षय को, तो इच्छा इच्छा कम मंद होगी ना, राग द्वेष कम होगा। राग द्वेष मंद कषाय की बात कर रहे हैं ना। जब कषाय कम होगा, राग द्वेष कम होगा, तो इच्छा भी तो कम होगी ना विषयों की। तो खुश होना चाहिए ना, इच्छा घट गई तो। इच्छा घटे तो दुख, वो कम दुखी होगा। वो मतलब वो मिथ्यात्वी ऐसे वो दुखी होता है। हाँ, इच्छा घटी है, खत्म नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। हाँ, इच्छा घटी है, घटने का तो खत्म होने का फर्क है। हाँ, इस तरह से वो, देखो कहा था कि जो ज्यादा थी उसे दुखी ज्यादा होगा, और वो कुछ कम हुई तो कम दुखी होगा। अब कम दुख को वो सुख मान ले तो वो बात, वो और भी भ्रांति होगी उसकी। तथा इस संसारी के एक ये उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। जिसको जैसा वो समझता है वैसा उसको बनाना चाहता है। और यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। वो परिणमन कराना चाहता है उसमें, लेकिन वो परिणमन तो अगर उसके हिसाब से सही हो जाए, उसी तरह से होता जाए, पर ऐसा होता नहीं। अनादि निधन वस्तुएं जो अनादि से ऐसा है, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, और कोई किसी का अधीन नहीं है। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, सारे स्वतंत्र है। तो कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ये उसकी मिथ्या धारणा जो थी उसको तोड़ने के लिए उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है कि मैं उसको ऐसा ही कर दूंगा, मैं ऐसे ही बनाऊंगा। अब चाहते तो हैं कि बच्चे को मैं ये बना दूं, मैं वो बना दूं, बच्चा बनता कुछ और ही है। बहुत सारी कहानियां आप सुनते हैं कि माँ बाप क्या चाहते हैं और बच्चा क्या बन जाता है। तो ये जो है ना, परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो अब बता रहे हैं सच्चा उपाय क्या है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए। जैसा पदार्थों का स्वरूप है, ये पुद्गल है, ये जीव है, वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। दुख का कारण यही है। हम्म, जिस प्रकार अब ये दृष्टांत दिया जा रहा है, कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने। हम्म, हाँ, मुर्दे को जीवित, मर गया है पर इतना हाँ जी, हाँ जी। नहीं है, उसके साथ लिपट रहा है, चिपट रहा है। और यहां तक देखो, वो वासुदेव हाँ जी, हाँ जी। बलराम बलदेव को, बलदेव हाँ, बलराम वो बलराम 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 छह वासुदेव महीने की तक। मृत्यु के बाद 6 महीने बलराम में तक। इतना मोह था
कि 6 महीने जी, तक उसको कंधे पे उठाए घूमता रहा। हम्म, तो तो गुरुदेव मोहित, इसमें से स्मेल नहीं आई क्या 6 महीने तक? अब ये तो नहीं पता वो उनके शरीर भी तो वो था ना, वज्र विष्णुराज वाला। हाँ 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 जी, हाँ जी। तो कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है, दुखी होगा मत्स्य ना। बंधना में गुरुदेव, हाँ, हाँ जी। ये सारे सारे ही ऐसे करते हैं, भाई भाइयों के जोड़े होते हैं, सारे ही ऐसे करते हैं। सुना बलदेव ये, हाँ बलदेव सुना की बात। सुना तो यही है, हम्म। ऐसे सुना। तो अब देखिए उसको, अब ये जो काम हो नहीं सकता उसको वो करना चाहे तो दुखी होगा कि नहीं होगा। दुखी होगा। जिसको वो जैसा बनाना चाहे वैसा वो बन नहीं रहा तो दुखी होता है। तथा उससे मुर्दा मानना और जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। कि मुर्दे को मुर्दा मान ले और वो ये मान ले कि ये जी 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 नहीं सकता, अब ये मर गया है, इसको जिलाया नहीं जा, जीवित नहीं किया जा सकता। ऐसा मानना ही सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार, अब उसी प्रकार ये देखिए, यह दृष्टांत था। मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। अब जैसे शरीर का या द्रव्य का या पुद्गल का जो उसका स्वभाव है वो अपने हिसाब से चलेगा और उसके हिसाब से वो नहीं होता तो दुखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, कि इसको पता लगे कि जो मैं परिणमित कराना चाहता हूं वैसा ये होते नहीं है, ये अपने आप हो रहे हैं, ये यदि मान लिया तो दुख दूर हो जाएगा, है ना। तथा उन्हें यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। ये फुटनोट की एक्सप्लेनेशन इतना टाइम निकल गया, आज 1 घंटा चलिए फिर थोड़ा सा, हम्म 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 हम्म, 2 लाइनें बोल लेते हैं। मैंने निज को पहचाना, मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैंने निज को पहचाना, ये अंतरात्मा हो गया। जब तक नहीं पहचाना तब तक बहिरात्मा की थी, अब ये आ गया अंतरात्मा की बात। कैसा हूं मैं, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, अहम एको खलु शुद्धो, वो गाथा वही है ये। शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो शुद्ध आत्मा। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं स्वयं जाननहार, मैं तो हूँ मेरा साथी, मैं मेरा अपना ही हूँ, दूसरा मेरा कोई नहीं है, कोई संबंध नहीं मेरा दूसरे से। मैं स्वयं जाननहार, मैं अखंड अविनाशी, मैं स्वयं तारनहार, अखंड अविनाशी। मैंने निज को पहचाना, पहचाना निजातम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, मैं तो हूँ शुद्धात्म। चलिए।